संजय मसूरिया। मसूरिया हो गया। संजय मसूरिया, MASURIA। मसूरिया। संजय जी, ये जो है ना, ये मटेरियल भी आपके काम आएगा। रिकॉर्ड हो गया तो आप भी जब अपने क्लाइंट को भेजेंगे हम भी वेबसाइट पे रखेंगे ना। हाँ नहीं, अच्छा लगेगा ना। यस यस। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या दिखा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के लिए तो चाहिए। हमारे यहाँ सिटी में ये अरेंजमेंट नहीं है, नहीं तो सिटी में करते तो बहुत सिंपल होता है। बट यस। हो गया। सर, स्वागत है आपका आइकॉनिक एक्सपो 2026 में। और हमारे बीच में संजय जी हैं, संजय मसूरिया जी हैं। और आप सूर्योदय प्लांट्स इक्विपमेंट एंड लिमिटेड के आप डायरेक्टर हैं। और आईएमसीए में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बार आप अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और आप किस तरीके से आप इस मार्केट में प्रेजेंस है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर अपन चर्चा शुरू करेंगे। माई सेल्फ संजय मसूरिया फ्रॉम सर्वोदय प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स लिमिटेड, जामनगर गुजरात बेस्ड हमारा कंपनी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जामनगर में। एंड सिंस 50 ईयर्स से हमारा प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। एंड लास्ट 5 ईयर्स से खास करके हमने माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यहीं पे आइकॉनिक एक्सपो में हम लॉन्च कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सकेवेटर को इलेक्ट्रिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और वो भी हाइब्रिड मोड में, कि इंजन भी रहेगा और इलेक्ट्रिक भी रहेगा। और आपका पूरा जो प्रोडक्ट है वो छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है हमारा। देखिए, ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और साथ ही पूरे इंडिया के लिए ये एक बड़ी बात है कि आपने माइनिंग मशीनरीज को इलेक्ट्रिक पोर्ट पे ले गए हैं। और इलेक्ट्रिक के साथ में अभी जो आपने, मैंने देखा आपकी मशीन, तो वो हाइब्रिड है। यस। इलेक्ट्रिक एंड और इंजन का कॉम्बिनेशन जो साथ में, क्योंकि रिमोट एरिया में हमको काम करना हो तो रिमोट एरिया में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इंजन के साथ में इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन पे आप चला सकते हैं। ये एक बड़ी यस। बात है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अभी आपने बताया कि लगभग 5 साल से आप इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन के लिए। यस। देश में आपने देखा होगा कि लगातार जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, इलेक्ट्रिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोड पे ज़्यादा जा रहे हैं, इंजन्स को अवॉइड कर रहे हैं। जो हमारे फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, फ्यूल जितना यूज़ कम हो उतना अच्छा, इस मोड पे जा रही है। तो आपने ये कैसे ध्यान में आया आपको कि आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जाना चाहिए, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे आपने प्लान, सबसे पहले क्या सोचा? क्योंकि आपने बताया कि आप पहले दूसरे इंडस्ट्री के मशीनरीज यस। आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे। हमने सर काफ़ी सारी माइंस में विजिट किया था राजस्थान में, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ से हमें ऐसा डिमांड आया कि भाई आज तक सभी व्हीकल में तो ईवी आ रही है, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में जो एक्सकेवेटर्स चलते हैं उसको कैसे इलेक्ट्रिक मोड में चलाया जाए, और वो भी कॉस्ट सेविंग होना चाहिए। अगर कोई भी एक नॉर्मल एक्सकेवेटर होता है जिसका पर आवर एक्सपेंस होता है 1500 रुपया,
तो वो जब इलेक्ट्रिक में वो यूज़ करते हैं तो ओनली 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ एक्सपेंस होता है पर आवर। और आज की डेट में देखिए पर आवर जो एक्सपेंस होता है उसमें से प्रॉफिट निकालना सभी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट है। प्रॉफिट जनरेट करना डिफ़िकल्ट है, बट सेव करके तो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और आज तक माइनिंग इंडस्ट्रीज में किसी इलेक्ट्रिक फंक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए कई इंडस्ट्रीज ने फोकस किया नहीं है। जबकि हमने ये सोचा कि भाई माइनिंग इंडस्ट्रीज में, और वो भी मेक इन इंडिया, मोदी जी जो अपन इंडिया को बता रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया करो और इंडिया में ही सब प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, सब टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान में रख के ये कॉन्सेप्ट किया कि भाई हाइब्रिड मोड भी किया जाए और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो भी इंडिया की प्रोडक्ट से फ़ायदा होना चाहिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट से नहीं। इसीलिए हम लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं और हम जामनगर में, गुजरात में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और गुजरात में तो आपको पता है कि मोदी जी भी गुजरात से है, तो हमें भी गर्व होता है कि हम पूरे इंडिया को कैटर कर रहे हैं मोदी जी के अनुशासन में। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके प्रदेश से मोदी जी आते हैं और उन्होंने एक विश्व में भारत का जो नाम कीर्तिमान स्थापित किया है, वो हम सबके लिए गौरव का विषय है। साथ में माइनिंग इंडस्ट्री के लिए तो है ही, पूरे देश के सभी लोगों के लिए, जितने इंडियन हैं उनके लिए तो प्राउड का सब्जेक्ट है। अभी अपन और आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको इस इंडस्ट्री में आने, जब आप इस इंडस्ट्री में आए और बहुत सारे आपने फार्मूला फिट किया होगा कि अपन इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, कि क्योंकि ये बड़ा इनोवेशन है कि आपने एक बड़ा ब्रांड नहीं होके, आपने नया स्टार्टअप है आपका, तो आपने ये कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और किस तरीके से आपने छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया जिससे आज एक प्रोडक्ट आपका एक बड़े एक्सपो में आपने लॉन्च किया है? कैसे छोटे छोटे चैलेंजेस, क्या थी वो छोटे छोटे चैलेंजेस? सर बहुत सारे हम लोग माइनिंग इंडस्ट्रीज में माइंस पे विजिट किया, सभी माइंस ऑपरेटर से हमने बातचीत की, उनका क्या थिंकिंग है, उनको किस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, किस तरीके से उनका यूसेज है, वो सब हमने उनसे सीखा। और उनसे सीखते हुए हमने हमारी प्रोडक्ट में वो सब भी इम्प्लीमेंट किया कि उनको क्या दिक्कत आती है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। मूवमेंट के लिए अगर एस्केवेटर को मूवमेंट करवाना है तो तब क्या वो सिचुएशन होगी, तो उसके लिए भी हम लोग ने उसमें इनोवेशन किया कि भाई ऑटोमेटिक केबल रील बनाया कि जिससे केबल विंड अनविंड ऑटोमेटिक होता रहे। वो भी इनोवेटिव हमने काम किया एस्केवेटर के लिए। और दूसरी बात सबसे कि इसमें सेफ्टी फीचर्स जो हमने डाले हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि इलेक्ट्रिक एस्केवेटर कर दिया तो कल को शॉर्ट सर्किट हुआ तो कुछ डैमेज होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है। सभी सेफ्टी फीचर्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे कि कोई भी माइनर शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो मिली सेकेंड में पावर कट ऑफ हो जाता है, और वो पूरा कंप्लीट पैकेज हम लोग देते हैं। ओके, तो ये अपन ये समझे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रूवन है। यस। मतलब आपने जिस तरीके से काम किया है वो निश्चित तौर पे सभी बायर के लिए ये फायदेमंद साबित यस होगा। यस श्योर। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पे पर आवर कॉस्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट क्या आता है? सर पर ओवर कॉस्ट आएगा 20 टन सीरीज में ओनली 250 टू 300 रुपीज़। हालांकि वो बहुत ही मतलब फ्यूल के सामने, फॉसिल फ्यूल जो डीजल यूज करते हैं हाँ, उसके वो तो सामने बहुत अगर अंतर है अगर क्योंकि आप वो कंपेयर करें तो 1400 आपको। 1400 शायद, आई थिंक 1400 1500 कॉस्ट मतलब आना चाहिए, यस आई थिंक डीजल पे, यस है ना? 70% बेनिफिट होता है कस्टमर को। तो ये बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, कौन से एप्लीकेशन पे आप इसको रन कर सकते हैं मशीन को? कौन देखिए कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन सा माइंस ऐसा है जहाँ पे इसको बहुत ही कंफर्ट अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं? यस, देखिए माइनिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे माइनिंग
करने के लिए मशीन 50 से 100 मीटर डीप में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी ये यूसेज हो सकता है। फिर कहीं पे वेयर हाउस में लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक्सकेवेटर यूज़ होते हैं जो एक ही जगह पे होते हैं। और एक्सकेवेटर सर पूरे इंडिया में लैक्स ऑफ नंबर्स एक्सकेवेटर्स है, उसमें से ऑलमोस्ट 70% एक्सकेवेटर ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे मतलब 200-300 मीटर के एरिया में ही पूरी लाइफ वहीं पे रहते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप 70% जो मशीनें हैं उस पे आपका फोकस यस है ना? जो अगर जो जहाँ पे 30% वाला जो मामला है उस पे आपने हाइब्रिड के लिए ऐसा जो काम किया है वो शायद उस पे एप्लीकेबल हो सकता है, बट 70% जो मशीनें हैं उस पे आपका फोकस है और 70% मशीनों के लिए ही आप ज़्यादा सूटेबल होंगे। यस तो देखिए, आप सबने भी सुना कि वो जो 70% का जो मार्केट है, 70% की जो मशीनें हैं उस पे सूर्योदय का फोकस है और वो अच्छे तरीके से उस एप्लीकेशन पे वो काम कर सकती है। यस और जो आपने बताया कि ऑटो मोड है जो केबल के लिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपने जो लगाया है जो केबल को वाइंड अप करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो हाइब्रिड मशीन है आपकी उस पे और नया क्या क्या करने वाले हैं आप आगे, या उस पे और क्या क्या चेंजेस होता है, ऑपरेटर को किस तरीके से सहजता से उसको ऑपरेट कर सकता है वो? सर हम उसमें आगे जाके ये भी करने वाले हैं एआई के थ्रू कि जो हमारा हाइब्रिड मॉडल है उसमें कस्टमर को ओनर को ऑनलाइन डेटा मिलेगा कि पर आवर कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, वो सब हम लोग फीचर्स लाने वाले हैं। तो आप एआई का भी उपयोग करने वाले हैं यस अपनी सर मशीनों यस। पे, तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और समझना था, क्योंकि आप 5 साल से R&D करके इस मशीन को लॉन्च किए हैं, अभी कितनी मशीन प्रोडक्शन पे है या कितने ऑर्डर्स कंफर्म होने वाले हैं आपको, मतलब अभी तक कुछ इंक्वायरीज? सर ऑलमोस्ट हमने अभी तक 250 मशीन्स तो कर दिए हैं। ओके। और आगे जाके हमें लगता है कि एवरी मंथ या तो ईयरली बेसिस पे हम लोग एटलीस्ट 400 to 500 मशीन तो आराम से करेंगे, ओके। क्योंकि उतने उससे ज़्यादा डिमांड है। लेकिन कई आज की डेट में इसमें अवेयरनेस कम है। तो ओके। हमारा पहला फोकस आइकॉनिक एक्सपो से यही था कि भाई यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन दे, सभी चीज़ दिखाए, सब कस्टमर्स को विजिटर्स को यहाँ पे अवेयरनेस मिले कि भाई ये कौन सी प्रोडक्ट है और इससे क्या क्या बेनिफिट उनको आपको मिलेगा। आइकॉनिक से बहुत एक्सपेक्टेशन है, और अभी तो फर्स्ट डे या है ना? कल इनॉग्रेशन हुआ है, आज फर्स्ट डे है। आज क्लाइंट्स आना स्टार्ट होंगे और 14 तक बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं। मेरा मेरा एक मानना है कि अभी आपका क्लाइंट बेस छत्तीसगढ़ नहीं है, अभी उतना नहीं है सर। अभी अभी नहीं है, बट अभी आप छत्तीसगढ़ के कौन से सेगमेंट को ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? सर मेनली हम लोग फोकस करेंगे माइनिंग इंडस्ट्रीज को, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज में ही एक्सकेवेटर्स ऐसे वर्किंग एरिया में चलते हैं जो जिनका मूवमेंट बहुत कम होता है, हार्डली ओके। होता है तो 100-200 मीटर 300 मीटर तक होता है। मेरा एक सजेशन था, क्योंकि जिस तरीके से मैंने छत्तीसगढ़ मार्केट को देखा है, आपको सीमेंट इंडस्ट्री जो है, सीमेंट के इंडस्ट्री जो है जहाँ पे माइनिंग होते हैं लाइमस्टोन पे, तो वो जो लाइमस्टोन्स के माइनिंग जो होते हैं जहाँ पे 13 टन 14 टन, सॉरी 40 टन और 30 टन की जो सीमेंट की मशीनें हैं, ये बहुत 450 मशीनें बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। और वो ऑलमोस्ट 100 मीटर भी मूव नहीं होती है, 100 मीटर हो गई तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो एरिया फोकस करनी चाहिए, वो एरिया फोकस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीमेंट का बड़ा हब है। अल्ट्राटेक है, यस अडानी है, और जेके लक्ष्मी जैसी कंपनियां हैं, लाफार्ज है, ग्रासिम यस है ना? तो ये कंपनियों पे मेरा ये कहना है कि अगर आप छत्तीसगढ़ आए हैं तो एक बार विजिट करके जाइए, श्योर सर। है ना? तो वो ज़्यादा सूटेबल होगी। और आगे चलते हैं अपन, छत्तीसगढ़ का जो मार्केट श्रेणियों है, इस पे आपने अभी तक कुछ व्यू लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ। यस सर। यहाँ पे होंडई की मशीनें बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, जेएस की मशीनें बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये मशीनें एलएनटी का तो प्रीमियम क्लास के कस्टमर्स हैं ही, बट जो मशीनें ज़्यादा है
जैसे होंडई की मशीनें ज़्यादा है, जेसीबी की मशीनें ज़्यादा है, बट ये हायरिंग बेस वाली जो मशीनें हैं ये दोनों हैं। बट प्रीमियम में जाएंगे तो कैप्टिव यूजर्स हैं। राइट। कैप्टिव यूजर्स आपके प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यस सर, यस। तो एल है, वॉल्वो को 480 बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पर, बड़े क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स आपको एक मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक आप पैन इंडिया वाइज देखेंगे तो आरके ग्रुप है, आरके ग्रीन्स, आरके ग्रीन। हाँ है ना, तो वो दुर्ग बेस्ड कंपनी है, छत्तीसगढ़ की दुर्ग बेस्ड। तो उनसे भी आपको मिलना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ क्लाइंट हैं जो हमारे यहाँ बड़े क्लाइंट्स हैं, तो ऐसे 2-4 क्लाइंट से मीटिंग करनी चाहिए। राइट सर। और हमने सर लास्ट ईयर एमएसपी स्टील है रायगढ़ में, हाँ, एमएसपी स्टील एंड पावर, MSPCL। उनके साथ भी हमने काम किया है सर। ओके। उनको भी हमने ये सॉल्यूशन दिया है, ऑटोमेटिक केबल रेल, एक्सकेवेटर्स, इलेक्ट्रिक, वो सब काम किया है उनके साथ भी। तो हमें उनके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही। जी जी जी। और वो भी आइकॉनिक की वजह से हमें और ज़्यादा मिल सकता है। नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इंडिया जिस दिशा में जा रहा है, जो ग्रोथ रेट है हमारी इंडिया की, उस पे माइनिंग इंडस्ट्री का, माइनिंग के मशीनरीज इंडस्ट्री का उस पे बहुत अच्छी भूमिका होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि क्या क्या समझते हैं अभी आने वाला 2-3 साल मशीनरीज के मैन्युफैक्चररों के लिए कैसा जाने वाला है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर की स्थिति जैसी कभी सुनने को आता है कि कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है, या कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारे इंडस्ट्री में उसका कुछ इफेक्ट, आप क्योंकि पैन इंडिया काम करते हैं। सर उसी के लिए हमारे प्रोडक्ट बहुत ही सूटेबल है। उनका एक आपको मैं रीज़न बताता हूँ सर। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भाई चाइना से इक्विपमेंट्स कम आए, जी ठीक है। अब इंडिया में जितने मैन्युफैक्चरर्स है, एस्केवेटर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, जी वो इतना काफ़ी नहीं है इंडिया के लिए। जी और इंडिया में जो यूज्ड मशीन है सर, वो ड्यू टू इंजन की पुअर कंडीशन के हिसाब से पूरा मशीन स्क्रैप होने जाता जी था, जी ठीक जी है। अब हमने ये सॉल्यूशन दे दिया कि भाई इंजन भी पुअर हो तो भी आप इलेक्ट्रिक में, हाइब्रिड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका पूरा मशीन जो स्क्रैप हो रहा था वो स्क्रैप जी नहीं होगा। जी। और अल्टीमेटली आपका मशीन बचा रहेगा, तो आपको चाइना से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये तो बढ़िया है कि मेक इन इंडिया का जो फोकस है यस इंडिया इंडिया गवर्नमेंट का, उस पे हम उस दिशा में ही काम कर रहे हैं। और आपके जैसे मैन्युफैक्चरर अगर हमारे इंडिया में और आए, जो नया इनोवेशन करे और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इस पे फोकस करे, मुझे मेरे ख्याल से अभी जेसीबी ने एक बैको लोडर लॉन्च किया था जो हाइब्रिड था, आई थिंक, राइट। मेरे को ध्यान में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे लगता है कि जेसीबी ने वो लॉन्च किया था। ऐसा अगर हमारे यहाँ इंडिया में आपके जैसे सर जेसीबी के भी हम ऑथोराइज वेंडर है, ओके जेसीबी के ओके, भी मशीन करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बैको लोडर उन्होंने शायद टायर टायर माउंटेड जो बैको लोडर है उसको नितिन गडकरी जी ने उसका यस लॉन्चिंग सर। किया था। तो आई थिंक उन्होंने उस दिशा में मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इंडस्ट्री है वो उस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यस। आपके जैसे मैन्युफैक्चरर इस इंडस्ट्री को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पे हम ग्रीन एनर्जी यस पे सर, यस सर। ज़्यादा और फोकस पूरा करें। हमारा प्रोडक्ट सर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जी। पॉल्यूशन फ्री है। हम्म। पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन होगा ही नहीं हमारी जी। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी बात है सर। नहीं, बहुत बढ़िया। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पूरी जानकारी अपने मशीन के बारे में दिया। यस सर। बहुत बहुत थैंक यू। आईएमसीए की इस इवेंट पर आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और आइकॉनिक के लिए भी मैं आभारी हूँ। पांडे जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है आइकॉनिक एक्सपो। तो पांडे साहब का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। और छत्तीसगढ़ को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस सर।